देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने यहां पर कई विकास कार्य किए हैं जम्मू कश्मीर में, जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। इस रैली में शामिल होने वाले भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो देश के गृह मंत्री ने बड़े बड़े दावे किए, क्या वो सही में सच है या नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहना हूँ। राजौरी जिले का। जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज यहाँ पर रैली को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किस प्रकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है विकास लाया है, क्या ये सही है जो उन्होंने दावे किए? जी जी, बिल्कुल सही है। जो भी अमित शाह जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। और खासकर जो 370 और 35 को हटाने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। और हम जो पहाड़ी लोग हैं, बेसिकली हम खासकर राजौरी से इसलिए आए थे। पहाड़ी समुदाय का बार बार उन्होंने जिक्र किया। जी, हम ये 2 से 3 हज़ार हमारे लोग इस रैली में सिर्फ इसलिए आए थे कि पिछले 30 सालों से हम इस स्ट्रगल कर रहे हैं कि पहाड़ी समुदाय को शेड्यूल टाइप स्टेटस दिया जाए, लेकिन किसी सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। पहली बार देश के किसी गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टेज से ये कहा है कि पहाड़ियों को हम स्टेटस देंगे और पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बन सकता है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का, माननीय होम मिनिस्टर साहब का और हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी सरकार ने पहाड़ी के साथ इंसाफ किया है। जी, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम एहसान मिर्ज़ा है। मैं राजौरी से हूँ, पेशे से वकील हूँ। आप कौन से समुदाय? पहाड़ी समुदाय से? हाँ, हम पहाड़ी जो है कबीला, इससे ताल्लुक़ रखते हैं। और हम राजौरी पुंछ से आए थे, उड़ी करना के लोग भी थे यहाँ पे। और लगभग जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ी समुदाय जो है, इसमें लगभग जो रियासत जम्मू कश्मीर है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसकी लगभग 15 लाख पॉपुलेशन है। और हमारी जो पिछले 40 साल से एक बड़ी मांग आ रही है, क्योंकि हमारे वहाँ पे हमारे साथ ही जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, गुजर भाई, उनको जो है वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस का जो है दर्जा दिया गया है 1989 के अंदर। और पहाड़ियों की भी जो फाइल थी वो वहाँ पे चली गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन 40 साल से जो है वो हमें जो है वो दर्जा नहीं दिया गया। इस बार जो हमें जो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, हमें उम्मीद थी कि आने वाले जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो कुछ ना कुछ पहाड़ियों के ऊपर कहेंगे। तो अभी जो आज उन्होंने दावे किए हैं, क्या आपको लगता है विकास कार्यों के बारे में जो गृह मंत्री ने दावे किए कि यहाँ पर सड़कें बनने वाली हैं, अब मेट्रो भी आएगी, क्या कहेंगे आप उनके दावों के बारे में? सर देखिए, जहाँ तक अमित शाह साहब की बात रही, जो वो बात कहते हैं वो तो करते हैं, वो आपने भी देखा होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आपको लगता है जम्मू कश्मीर में जो है अच्छा बदलाव हुआ है? लगता तो है कि होना चाहिए। मतलब वी आर क्वाइट होपफुल के जो अभी दौर चल रहा है, जो आने वाला दौर है, वो यहाँ के लोगों के लिए होगा, अच्छा होगा। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ कमलाग है। लगता है आपको जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है अनुच्छेद 370 हटने के बाद? पहले तो पहाड़ी कबीले की तरफ से मैं गृह मंत्री अमित शाह साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने पहाड़ी कम्युनिटी ट्राइब को आज 99.9% ये हमें आश्वासन दिलाया है कि पहाड़ी कबीले को जो है वो बाकायदा एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी पहाड़ी कबीला है, उन तमाम की ओर से और मैं अपनी ओर से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 70 सालों से जो हमारे साथ इनजस्टिस था, वो आज हमें जस्टिस में बदलता हुआ दिखाई देता है। तो ये दिल्ली और मरकज़ी सरकार जो है, ये एक डिसीजनेबल सरकार है, डिसीजन मेकिंग सरकार है। हमें होप है कि ये जो भी डिसीजन करेगी ये पब्लिक के फेवर में करेगी। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम बिशारत राथर है। आप भी गुजर कम्युनिटी से? नहीं, हम पहाड़ी कम्युनिटी। पहाड़ी कम्युनिटी। हाँ, हमारा भी जो के बारे में तो काफी जिक्र किया गृह मंत्री ने। हम बिलखसूस भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष जो हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, पावरफुल होम मिनिस्टर, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बिलखसूस राजौरी, पुंछ, उड़ी, करनाल, लुलाब, किरन और बारामूला का जितना भी पहाड़ी तबका है, जिस पहाड़ी तबके के साथ पिछले 40 साल से जो है उसका सियासी एहतसाल किया गया, सबका हुकूमतों ने उन्हें वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके मरकज़ की सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद जो है वो पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन दी गई थी, वही अब जम्मू कश्मीर में आने वाले असम्बली इंतखाबात को लेकर अगर हम बात करें तो पहाड़ियों को कहीं ना कहीं असम्बली इंतखाबात से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए MLAs के लिए जो है उसे महरूम रखा जा रहा था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार 370 और 35A के हटने के बाद फर्स्ट टाइम जो है वो गुज्जर बकरवाल बरादरी के लिए जो है वो पॉलिटिकली रिजर्वेशन। लगता है अब न्याय मिलेगा? अब हमें न्याय मिल चुका है, क्योंकि 99% जो है हमें पूरा विश्वास और भरोसा हो चुका है। अमित शाह साहब ने 2 लाख की जो रैली जो थी, जो उनको वो एड्रेस कर रहे थे, उस रैली में उन्होंने 4 बार पहाड़ी कम्युनिटीज़ का नाम लिया है। हम जी, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम विजय रैना है। आप कश्मीर घाटी से? जी जी, मैं कुलगाम से। जी जी जी, मैं सरपंच हूँ। अच्छा रैना साहब, हमें बताइए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज दावे किए कि जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, क्या ज़मीनी स्तर पर वो सच है?
देखिए, मैं एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एज ए सरपंच देख रहा हूँ कि पिछले 3 साल से जो हम वहाँ काम कर रहे हैं अपनी पंचायतों में, पैसा तो बेशुमार आ रहा है हमारे पास। चाहे आप नरेगा ले लीजिए या कैपेक्स बजट जो हमने पहले सुने भी नहीं थे, ऐसा पैसा हमारे पास आ रहा है डेवलपमेंट के लिए। और डेवलपमेंट के हिसाब से जो पहले जैसे उन्होंने 3 परिवारों का नाम लिया, वो तो कहीं दिखता नहीं था ग्राउंड पे, लेकिन आज आप देखेंगे कि ग्राउंड पे बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो पारदर्शिता हो रही है और जो गवर्नमेंट, जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वतखोरी होती थी, वो बिल्कुल कहीं भी नहीं हो रही है। ट्रांसपेरेंसी हद से ज़्यादा है और ग्राउंड पे रियलिटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो हाल फिलहाल में कश्मीर घाटी में हत्याएं हुई हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है, खासतौर पर अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज के लोगों को और जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके बारे में सीधे तौर पर तो गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो भी शांति भंग करेंगे उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। क्या आपको लगता है उनको कोई एक इससे भी ज़्यादा कड़ा संदेश देना चाहिए था यहाँ से? मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात में आपको ये बताना चाहूँ, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक कड़ा संदेश वो ज़रूर देंगे, लेकिन जहाँ तक वहाँ की सिक्योरिटी सिनेरियो उन्होंने देखा, अभी उन्होंने मीटिंग्स ली वहाँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे वहाँ डरे हुए हैं, खासतौर जो PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जो स्कूल में निर्मम हत्या की गई ऐसे रैंडम और ID कार्ड देख के, बहुत चिंताजनक है हमारे लिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गृह मंत्री जी ने जो वहाँ सिक्योरिटी रिव्यू की होगी तो उसमें इसका बहुत संज्ञान लिया होगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो रैली में भाग लेने लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, सरपंच थे, पंच थे, आम जनता थी और साथ ही में पहाड़ी समुदाय के लोग थे। उनमें काफ़ी जोश है, उनमें काफ़ी प्रसन्नता है, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने ये घोषणा की है आज इस मंच से, जो यहाँ पर उन्होंने रैली की जम्मू में। उन्होंने कहा कि गुजर बकरवाल समुदाय हो, पहाड़ी समुदाय हो, इनको जो है अनुसूचित जनजाति के ये लोग हैं, अब अनुसूचित जनजाति के लोगों को राजनीतिक आरक्षण जो है जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब इन समुदायों में से कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन सकता है, इनको पूरा अवसर दिया जाएगा, इनको चुनावों में भी टिकट देंगे और साथ ही में राजनीतिक आरक्षण रहेगा। यानी कि देश के बाकी भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिलेगा, राजनीतिक आरक्षण। हालांकि अनुसूचित जाति को पहले से यहाँ पर आरक्षण था, लेकिन अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक आरक्षण नहीं था। अब उन्हें भी राजनीतिक आरक्षण मिलेगा और लोगों को उम्मीद है इससे उनका जो है विकास होगा और साथ ही में उनकी जो है राजनीतिक सशक्तिकरण भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।